जी स्टूडेंट, आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है डैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द आईपी एड्रेस। लास्ट टाइम मैंने आपको एड्रेसिंग के बारे में बड़ा डिटेल से समझाया था। आज हमने समझना है कि बेसिकली आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी मीन मतलब आपको मैंने बताया था इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इट इज़ आ यूनिक आइडेंटिफायर। थोड़ा सा मैं आपको पीछे देख दोहरा दूँ। एड्रेस से मुराद एक चीज़ जहाँ पे आपने कोई चीज़ भेजनी हो, अगर आपने कोई चीज़ वहाँ पर भेजनी है तो उसका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कंप्यूटर में, मोबाइल में, चाहे वो वायर्ड वाला है चाहे वो वायर के बगैर है, वायर से बगैर मतलब वाईफाई है, किसी भी मोबाइल और डेस्कटॉप या लैपटॉप पे इंटरनेट भेजने के लिए वहाँ के हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। उसके बगैर हम इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर सकते। लाइक आपके पास लिखा हुआ है, और जो एड्रेस होता है वो तमाम का यूनिक होता है। तुम किसी भी जो आपके पास डिवाइस है, इस टाइम पाकिस्तान में बहुत डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, और तो किसी भी डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो सेम नहीं होगा, हर एक का अपना यूनिक होगा जिससे उसको इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। It is a unique identifier that is associated with the device when it is connected to a network। जब उसको नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है तो वो आपको एक यूनिक एक एड्रेस देता है जिससे आप अपनी क्या कर सकते हैं, अपने इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। An IP address is assigned by dynamic host control protocol server। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूँ, ये डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP सर्वर। एक बात याद रखिएगा कि एक कंप्लीट मतलब एक कंप्लीट लेक्चर है इस पर। ये इटसेल्फ एक जो DHCP सर्वर है, ये इटसेल्फ एक कंप्लीट बुक है। इसको मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठूँ तो वो आपको मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ है। इसको मैं इतना सा मैं आपको समझा सकता हूँ। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर DHCP सर्वर बनाया जाता है। हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हमारे पास हंड्रेड्स की तादाद में कंप्यूटर हैं। लाइक आपके पास 100, 200, 300, 500 कंप्यूटर हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है अपने हिसाब से। लाइक हमारे पास हमने कंपनी से नेट ख़रीदा हुआ है। अब ये है कि लाइक यूनिवर्सिटी है, हमने कंपनी से नेट ख़रीदा हुआ है, हमने अपने तमाम डेस्कटॉप को नेट देना है। अब वहाँ पे हम डिवाइसेस तो यूज़ कर नहीं सकते, लाइक वाईफाई तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डेस्कटॉप में वाईफाई हम कैसे चलाएंगे। इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हम क्या करते हैं, एक सर्वर बनाते हैं जिसका काम होता है चीज़ों को सर्व करना। अब सर्वर एक इटसेल्फ एक मशीन का नाम है, और बाकायदा इसके लिए स्पेशल विंडो इस्तेमाल की जाती है जिसे विंडो सर्वर कहते हैं। 2008 भी है और 2012, ज़्यादातर 2012 चलती है। उस पर क्या करते हैं हम, ये प्रोटोकॉल बनाते हैं जिसे हम DHCP कहते हैं। एक DNS भी होता है और एक एक्टिव डायरेक्टरी भी होती है, और उसके अलावा आपके पास ये DHCP भी। अब आप डायनामिक का मतलब होता है, जब इसके बाद इंटरनेट आया तो इसने आगे वो 300-400 सिस्टम को नेट देना है। ये होस्ट कर रहा है, कन्फिगर करके उस मीडियम के ज़रिए आप तक नेट को पहुंचा रहा है। अभी आपकी समझ के लिए इतना ही बहुत है कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप अपने कंप्यूटर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अगले बंदे की यूजेज के मुताबिक नेट प्रोवाइड कर सकते हैं। There are two standards of IP addressing। IP एड्रेस करने के दो तरीक़ेकार होते हैं। एक IP वर्जन 4v4 लिखा हुआ है और एक IP वर्जन v6 लिखा हुआ है। एग्जाम्पल आपके पास है IP वर्जन 4 एड्रेस लाइक 172.165.4.1, और IP जो v6 एड्रेस इज़ लाइक, ये आपके पास एड्रेस लिखा हुआ है। हम जो
स्टैंडर्ड लेवल पर, जो बड़े लेवल पर एड्रेसिंग यूज़ करते हैं, वो है IPv4 एड्रेस की मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं। और जो नीचे वाला ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का है, इसे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो IPv4 है। इसमें जो अंडरस्टैंडिंग IP एड्रेस है, ये जस्ट जो टॉपिक है आप लोगों की समझने के लिए है। ये शॉर्ट पॉइंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। इसमें ज़्यादातर आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम इसे रीड सारा करेंगे ताकि अगर कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना हुई हो उसे हम अंडरस्टैंड कर सकें। ये वाला पैराग्राफ मैं आपको बता देता हूँ। इस पैराग्राफ में क्या है, अदरवाइज़ वो सिर्फ IP एड्रेस के बारे में आपने पढ़ना है और उसकी एग्जांपल के बारे में। ये जो ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, IP एड्रेस स्टैंड फॉर, यहाँ से लेके ये IPv6 तक आ जाएगा और ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास और साथ उसकी 2 एग्जांपल आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज़ असेंबलिंग। ये आप लोगों ने 9th क्लास की पिछली बुक में भी पढ़ा हुआ है। 1 हेक्साडेसिमल डिजिट रिक्वायर्ड 4 bits, 4 हेक्साडेसिमल digit requires 16 bits. One group has 4 decimal digits, so each group requires 4 multiplied by 4 is equal to 16 bit. और 8 group required 8 multiplied by 16 is equal to 128 bit. ये जो आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट MCQs हैं। आप इसे ऐसे ही मार्क कर लें। और इसमें जो याद करने वाला अंडरस्टैंडिंग IP जो ऊपर वाला पैराग्राफ है और 2 इसकी एग्जांपल है, वो आपने याद करनी है। दोनों पैराग्राफ को आपने पढ़ लेना है जस्ट रीड पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो 4 पॉइंट्स आपके पास नज़र आ रहे हैं, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीचे डू यू नो में आपके पास एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। इन IPv वर्जन 6, ये इसके ऊपर लिख लें इम्पोर्टेंट MCQs, वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेट इंजीनियर टास्क फोर्स। जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक डिपार्टमेंट का नाम है जिसने IPv वर्जन 6 को मुतारिफ़ करवाया, बनाया। क्या है? IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IPv6 became a draft standard in December 1998 and became internet standard on 14 of July 2017। इसे आप मार्क कर लें, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। Although IPv4 is still is used today and provide approximately 4.3 billion addresses। जो IPv4 आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये 4.3 बिलियन एड्रेसेस को मतलब यूज़ हो रहे हैं। However, this number is less than population of the whole world. We also know that nowadays many persons have more than one devices connected with the internet at a time. IP6 can allow up to 2 raised to power 128 addresses, which is 7.9 multiplied by 10 to the power 28 times more than number of address in IP4। ये आपके पास जो फर्स्ट लाइन है 4.3 बिलियन, इसे अंडरलाइन कर लें, इम्पोर्टेंट MCQs। और IPv6 लास्ट लाइन जो है 2 raised to power 128, 7.9 multiplied by 10 raised to power 28, ये दोनों आपके पास इम्पोर्टेंट MCQs हैं। इस टॉपिक में आपके पास जो सिर्फ याद करने वाली चीज़ है वो है स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग IP एड्रेस का पहला पैराग्राफ एग्जांपल। और उसके अलावा ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं 4 MCQs। डू यू नो 4 MCQs
और लास्ट पैराग्राफ जो है दिस इज़ 4 MCQs। इस पैराग्राफ में आपके पास टोटल 3 MCQs हैं।